ये सलमान खान ने दूरबीन वाली बंदूक निकाली, हाँ। उसके ऊपर निशाना साधा और शूट किया। फिर जिप्सी पास ले जाके नीचे उतरा, फिर मतलब एड़न तड़प रहा था, मतलब 2-3 कदम जाके मतलब आगे गिर गया, तड़प रहा था। फिर जेब में से छुरी निकाली, उसकी गर्दन काट। सलमान भाई का बुरा वक्त शुरू हुआ और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से कि सलमान भाई ने जो भी लाइफ में बुरे डिसीजंस लिए हैं, अब उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। सलमान भाई ना उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, खुलथुले हो चुके हैं। और एक्टिंग तो सलमान भाई पे पहले से नहीं होती। और अब सलमान खान की एक और बड़ी फेमस काली करतूत जो शायद लोग भूल गए थे, वो सामने आने वाली है। तुमने इस मूवी के बारे में तो सुना ही होगा, काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी। इसका टीजर रिलीज होने वाला है जून 20 को, मतलब आज ही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या आया अब तक? फिलहाल तो नहीं आया है। अब इस मूवी के ऊपर मचा है बवाल। सलमान खान सीधा कोर्ट चले गए ये कहते हुए कि भाई ये मूवी को तो मैं रिलीज होने नहीं दूंगा बिकॉज ये मेरी इमेज को बिगाड़ रही है। भाई तुमने काम ही ऐसे करे हैं, बिकॉज इस मूवी में जो भी दिखाया जाएगा वो ऐसा दिखाया जाएगा कि ये काल्पनिक स्टोरी है, पर पता तो हम सबको है कि आपने क्या करा है। अब वैसे मैं बता दूं कि सलमान खान कुछ 18 दिनों के लिए जेल गए थे। हालांकि इस 2018 के अंदर जोधपुर ट्रायल कोर्ट ने इन्हें गिल्टी माना था और 5 साल की सजा सुनाई थी। बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो सलमान खान है, उसके पास पैसा है, वो 2 रात जेल के अंदर स्पेंड करने के बाद वो बेल पे बाहर आ गए। दिल्ली हाई कोर्ट refuses urgent relief to Salman Khan in Kala Hiran case. Faced a setback in Kala Hiran, the Battle of Legacy case during a hearing on Friday. The Delhi High Court refused to grant immediate relief for Salman Khan in the case and postponed the hearing. तो बेसिकली बात ये है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अगली जो तारीख है 1 जून को होगी, और इन्होंने जो सलमान का केस है इसको एक नॉर्मल रेगुलर बेंच पे शिफ्ट कर दिया है कि भाई अब वहाँ पर देखना तुम। सलमान के लॉयर्स ने ट्राई किया कि भाई जल्दी से तारीख मिले, पर कुछ हुआ नहीं। तो वैसे तो केस ऑनगोइंग है, देखना होगा कि भाई मूवी रिलीज होगी भी कि नहीं। ऑल्दो बहुत लोग इस पोस्टर के नीचे ये लिख रहे थे, इन अवर कंट्री देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ लोफर्स, दे मेक अ फिल्म आउट ऑफ किलिंग अ डियर, एंड सलमान इवन वेंट टू जेल फॉर इट। क्या लाइक टोटल ऑफ 18 डेज। और मोस्टली जो सलमान के फैंस हैं हेट देने पहुंच चुके हैं। लाइक तुम ये पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूंगा नहीं, या फिर तुम ये वाला भी पढ़ सकते हो, ये छक्का 1% भी सलमान की हार्ट जितना नहीं है उतना हैंडसम भी लाओ। सलमान हैंडसम है, आई गेट टू दैट, बट बेसिकली कुल मिला के बात है कि भाई इसके जो फैंस है बिल्कुल गरीब गवार जाहिल गरीब लोग हैं। और मुझे इंडिया के अंदर ये ऑब्सेशन तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता जो हमारा स्टार्स को लेके है। भाई हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड में तो फिर भी शुक्र है कि थोड़ा कम है मामला। साउथ में तो बहुत ही खतरनाक है। बिकॉज तुमने देखा होगा कि कई साउथ एक्टर्स के वहाँ पर लोगों ने मंदिर बना दिए हैं, उनकी पूजा करते हैं वो। सो समथिंग इज गोइंग ऑन, लाइक आई डोंट नो व्हाट। वहाँ की हवा में कुछ है ऐसा। खैर भारत को ये करना तो बहुत अच्छी तरीके से आता है, प्रतिमा बनाना, मूर्तियां बनाना। मैंने अपने घर वालों को बहुत देखा है कि वो छोटे से कान्हा जाते हैं ना, इनके ऊपर लगे रहते हैं। वो कभी कपड़े पहनाएंगे, कभी सुलाएंगे, कभी खाना खिलाएंगे, भोग लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या। बट फिर जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि ठीक है तुम जो कर रहे हो ठीक है वो, पर जब कान्हा बड़े हो गए, कृष्ण बन गए, भगवत गीता लिखी, उसके बारे में तुम्हें क्या पता है? उन्होंने क्या कहा? क्या कुछ फॉलो करते हो? तो आई गेस जो भी महान पुरुष होते हैं उनकी बातों को सुनना अच्छा लगता है, पर उनकी बातों को फॉलो करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए भारत सबसे अच्छा क्या करता है, उनकी मूर्तियां बना देता है ताकि हमें उनके कदमों पे ना चलना पड़े। जिस रास्ते पे वो हमें चलाना चाहते हैं हमें वहां ना चलना पड़े, बिकॉज वो मुश्किल है। अब ये क्या है, मूर्ति बनाओ, पूजा करो, आसान काम है। थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया था मैं, बट ये तो महान पुरुष भी नहीं है इतना ज्यादा रिलीजियसली तुम किसी को कैसे फॉलो कर सकते हो। आई हैव नो आइडिया। खैर इसी टॉपिक पे मुझे ये वीडियो मिली है लॉर्ड बेटरॉन की तरफ से, सलमान खान एपिक मेल्टडाउन ऑन काला हिरन मूवी। सो इस वीडियो को साथ में देखते हैं। भाई कई सालों से कमबैक की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जितनी बार कमबैक की कोशिश करते हैं अब नहीं होगा भाई, ही इज टू ओल्ड। लाइक रिसेंटली भी तुम सलमान की मूवीज को उठा के देखो, जैसे कि सिकंदर है, उसमें तुम्हें लाइक पता चल जाता है एक्टर को देख के भाई ही इज ओल्ड, वो नहीं कर पा रहा, नहीं हो रही भाई उससे एक्टिंग। और यही चीज लोगों ने नोटिस करी थी जब गलवान का भी टीजर वगैरह आया था, वहां पर भी लोग यही नोटिस कर रहे थे कि भाई ऐसा लगता है कि बंदा बस उठा है सो के और बस सेट पे आ गया कि हाँ भाई बताओ मुझे क्या करना है, कौन सी लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ। लाइक देयर इज no effort in his acting at this point। और फिर भाई बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर अब तो बहुत ही चीजें अलग हो चुकी हैं। अब तुम मीडियोकर मूवीज लाओगे तो वो नहीं चलने वाली है। अब ना ही सिर्फ मूवी की स्टोरी बेहतर होनी चाहिए बल्कि एक्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए। सलमान की मूवीज में ये दोनों ही चीजें नहीं है। कमबैक से उतना ही दूर हो जाते हैं। तो कंगना दीदी जरा राधे की कहानी बताइए ये क्या भी आया बीच में। कई बार तो साला मुझे लगता है कि सलमान भाई नहीं है, चुड़ैल है। जैसे हॉरर मूवीज में चुड़ैल के साथ होता है, जाना वो आगे जाती है पर पैर उल्टे होते हैं तो और पीछे चली जाती है, वैसे ही सलमान भाई के साथ हो रहा है। गुड पॉइंट। कौन सी फिल्म का ये है? क्या ये वाली उस नई वाली फिल्म का है जो भी आई थी?
भाई ने कमबैक के लिए क्या कुछ नहीं किया, राधे की, किसी का भाई किसी की जान की, सिकंदर भी की, पर हर मूवी का हाल सलमान भाई की लव लाइफ के जैसा ही हुआ, मतलब फटे हाल। और ये तो दुनिया जानती है कि भाई के फैंस कितने लॉयल हैं। अब भाई का स्ट्रगल फैन देख नहीं पा रहे हैं, तो आपने YouTube पे फैन मेड मूवीज के ट्रेलर देखे होंगे, पर भाई के फैंस ना भाई के कमबैक के लिए पूरी की पूरी मूवी ही लेकर आ रहे हैं। अब फैंस ने भाई के कमबैक का जिम्मा खुद उठा लिया है और What do you mean? सबसे पहले फैंस भाई की बायोपिक बना रहे हैं। फैंस ओके भाई, वो वाला भी एपिक मूवमेंट था जब उसके प्रोड्यूसर ने सलमान का दिया हुआ जो लीगल नोटिस है वो मेरे को वीडियो के ऊपर फाड़ के वीडियो अपलोड कर दी। लाइक आई हैव नो आइडिया कि तुम लीगली ऐसा कुछ कर सकते हो या नहीं, बट आई लव्ड इट। हिरण, लेकिन भाई को शायद स्टोरी पसंद नहीं आई, इसीलिए वो इस मूवी के प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेज चुके हैं। पर मूवी का जो प्रोड्यूसर है वो निकला भाई का कट्टर फैन। उसने वो नोटिस मिलते ही फाड़ दिया। ये जो आपका मैं इसी की बात कर रहा ये तो मैं काला हिरण प्रोड्यूसर अमित जानी tears up notice sent by सलमान खान team claims he is getting death threat। या ये बहुत ही सीरियस चीज है। लाइक इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई इसके जो फैंस है वो कितने ज्यादा गवार और जाहिल है। एक बंदे ने मूवी बनाई, तुम्हें नहीं पसंद है मत देखो भाई। जिस बंदे ने मूवी बनाई है और इसकी टीम को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, लाइक दिस इज सीरियस। ये मेरा जवाब आपको आपके नोटिस का है। या ये रहा आपका नोटिस। लाइक लव द फैक्ट पीछे अमित शाह और मोदी का फोटो लगा हुआ है। इज इट सिंबलिज्म? क्या अब लोगों ने साउथ वुड के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू कर दिया है? क्या है कोई सिंबल है? प्रोड्यूसर का कुछ ये कहना है, फैंस ये मूवी रिलीज करवा के ही मानेंगे, चाहे बीच में भाई क्यों ना आ जाए। भाई साहब मैं तो बस यही कहता हूँ कि अगर किसी स्टार को फैंस मिले तो ऐसे ही मिले, वरना ना ही मिले। और सलमान भाई वो भी बस बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि मूवी रोकूंगा। मूवी रिलीज हो ऐसा वो भी दिल से चाहते हैं, क्योंकि रिसेंट एक इवेंट पे ना भाई खुद पूरे के पूरे काला हिरण बन के गए थे, जिससे सीक्रेटली इस मूवी की मार्केटिंग हो सके। गंजा लुक, हैंडसम किसी को शक ना हो कि भाई भी इस प्रोजेक्ट को बैक कर रहे हैं, इसीलिए काला हिरण में लॉरेंस बिश्नोई का भी एक कैरेक्टर है। काला हिरण के ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में मेजॉरिटी लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ये मूवी सीक्रेटली विवेक ओबरॉय तो नहीं बनवा रहा है। अब देखो काला हिरण के रिलीज होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और कमेंट सेक्शन में लोग इसके सीक्वल का डिमांड कर रहे हैं, फुटपाथ द अनटोल्ड स्टोरी। 2700 टिकट तो बिक जाएंगे मेरी मूवी आ गई तो। बहुत आसान है भारत के अंदर अगर तुम कुछ इस तरीके की हरकत करोगे, जैसे ये फुटपाथ इंसिडेंट हो गया या काला हिरण वाला इंसिडेंट हो गया। अगर तुम्हारे पास पैसा है और पॉलिटिकल कनेक्शन थोड़े बहुत हैं, यू विल गेट अवे विद इट क्वाइट इजीली। बहुत सारे एग्जांपल रिसेंट डेज में भी आए थे, जैसे पॉश केस वगैरह हो गया। अगर इस देश में शांति से सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हो तो भाई पैसा कमाओ, दैट्स द ओनली वे। जिसमें ऐश और विवेक दोनों का केमियो भी हो। काला हिरण का ट्रेलर देख के सुहेल और अरबाज बड़े दुखी दिखे, क्योंकि मूवी के चलते अगर भाई के केसेस फिर से रीओपन हो गए, आई डोंट थिंक वो जो काला हिरण वाला केस है भी क्लोज हुआ है। या काला हिरण वाला केस जो 5 साल की इसको सजा सुनाई गई थी, वो जो रूलिंग है वो भी बस सस्पेंड हुई है कुछ टाइम के लिए, बट ओवरटर्न उस सजा को नहीं किया गया है। हायर कोर्ट में ये बस अपील डाल रहे हैं। और इंडिया का भाई लॉ और इंडिया का जुडिशरी सिस्टम तो तुम्हें पता ही है कितना ज्यादा ट्रैश है, कितना ज्यादा स्लो है। लाइक सिंपल डिवोर्स एलिमनी के केसेस भी लाइक 10 साल तक चलते हैं इंडिया के अंदर। तो इस तरह के केस जिसके अंदर एक हाई प्रोफाइल बनता है इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स ये केसेस बहुत लंबे खिंचने वाले हैं। तो घर में राशन लाने वाले एक ही जने थे, वो भी चले जाएंगे। लेकिन AIMIM का वारिस पठान, उसका कहना है कि जल्दी से इस मूवी का सीक्वल हिट एंड रन भी लेके आया जाए, जिससे वारिस को मूवी में काम करने का मौका मिले। क्योंकि भाई वारिस पठान सलमान हिट एंड रन केस में भाई के वकील बने थे। भाई देखिए, मैं सलमान खान का लॉयर हिट एंड रन जब हुआ था उस टाइम इनिशियल इसके ऊपर था मैं उनका वकील। उसके बाद में ये जो काले हिरण का केस है इसमें तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखो सूत्रों की ना माने तो गैलेक्सी अपार्टमेंट से खबर ये आ रही है। गैलेक्सी अपार्टमेंट, आई डोंट नो, लाइक वो कुछ बातें कुछ नाम मेरे संग के ऊपर से जा रहे हैं, बिकॉज मैं बॉलीवुड में या फिर इनके स्टार्स की जीवन में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूँ। कोई आज बॉलीवुड में कभी ढंग की मूवी आ जाती है जैसे धुरंधर, तो बस लाइक वो देख लेता हूँ मैं, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ बातें मेरे साइड के ऊपर से जा रही है टू बी ऑनेस्ट। भाई खुद चाहते हैं कि तीनों की तीनों फिल्में बने, चाहे वो काला हिरण हो या फिर फुटपाथ चेज टू रन हो या फिर फार्म हाउस फाइल्स
ओह फार्म हाउस फाइल्स डैम। अगर किसी को ना पता हो तो एलिजिडली सलमान खान के फार्म हाउस पे बहुत सारी जो काफी तरह की पार्टीज होती हैं, नशे वगैरह एलिजिडली, और सलमान खान ने जितनी भी हीरोइंस को लॉन्च किया है एलिजिडली, वो सलमान के साथ कुछ वक्त वो फार्म हाउस पे बिताती हैं एलिजिडली। हिडन सीक्रेट हो। पर भाई ये चाहते हैं कि ये सारी फिल्में ना राजकुमार हिरानी बनाए, क्योंकि उसे ना संजू जैसी फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस है। अगर ये फिल्म हिरानी बनाएगा तो हिरानी आई लाइक दैट मूवी एक्चुअली संजू। आई नो वो प्रोपेगेंडा है, वो व्हाइट वॉश करने के लिए बनाई गई है और बहुत सारी चीजें मूवी के अंदर फेक होंगी, नो डाउट अबाउट इट। बट जब मुझे पता है कि मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें फेक है और बस प्रोपेगेंडा है, तो मैंने मूवी के कंटेंट पे ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअल में वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या साबित करना चाह रहे हैं। मैंने मूवी देखी, एक फिक्शनल मूवी है और मेरे को बढ़िया लगी। दिखा सके कि हिरन ने खुद को गोली मारी थी, क्योंकि हिरन का Might be ब्रेकअप क्या possible. था। अब भाई को तो पता है कि ब्रेकअप से कैसे डील करना होता है, Yeah. तो इसीलिए भाई हिरन को ब्रेकअप से डील करना सिखाना चाहते थे और इसीलिए भाई हिरन को बचा रहे थे। पर हिरन ने पहले ही गोली मार ली बचाने से। अब भाई उसके आसपास थे तो लोगों को लगा कि भाई ने गोली मार दी है, और जो आई विटनेस के ये बयान थे उन सबको हिरानियन टीम एआई बता दी। फिर सलमान खान ने दूरबीन वाली बंदूक निकाली, उसके ऊपर निशाना साधा और शूट किया। फिर जिप्सी पास ले जाके नीचे उतरा, फिर मतलब हिरन तड़प रहा था, मतलब 2-3 कदम जाके मतलब आगे गिर गया, तड़प रहा था। फिर जेब में से छुरी निकाली, उसकी गर्दन काट दी। अब देखो हिरानी Holy mother of God, my God, this is fucked up। मुझे पता था काले हिरन का कोई केस है, बट लाइक किस तरीके से मारा गया है वो मैंने नहीं सोचा था। लाइक जैसे मैंने कहा, मुझे बॉलीवुड में इंटरेस्ट है नहीं बिल्कुल। दिस इज बारबेरिक है भी तो सलमान खान हलाल तरीके से ही मारा हिरन को उसमें। के नाम में खुद हिरन आता है तो उससे सही चॉइस कौन हो सकती है। वहीं इस मूवी में ना किसी एक्टर को लेने की जरूरत नहीं है, अभिषेक शर्मा क्रिकेटर को लेने की जरूरत है, क्योंकि सलमान भाई एक हिरन के चक्कर में परेशान हैं और अभिषेक शर्मा भी एक ही रन के चक्कर में परेशान है। बेसिकली भाई ना अपनी क्लीन में चाहते हैं, जैसे हिरानी ने संजू की कर दी थी। पर क्या करें, संजू का एक फिल्म से काम चल गया था। भाई के कमबख्त केसेस इतने हैं, एक में नहीं चलेगा होने वाला। कम से कम 3 फिल्में लगेंगे हिरानी को, 3 फिल्में। अब अगर हिरानी काला हिरन बनाता तो वो बात हमने कर ली, पर फुटपाथ चेस टू रन अगर बनाए तो उसमें हिरानी को दिखाना पड़ेगा कि कैसे गाड़ी सलमान की करियर की तरह बेकाबू होके शहर की तरफ जा रही थी। फुटपाथ सुनने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने। फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी? बल्कि सलमान ने तो स्टेयरिंग फुटपाथ की तरफ करके पूरी सिटी को बचाया था। What the fuck happened? आते जाते जो मिलता है तुमसे लगता है। और फार्म हाउस फाइल्स में हिरानी को दिखाना पड़ेगा कि बॉलीवुड की सारी ही एक्ट्रेस काम पाने के लिए खुद अपनी मर्जी से फार्म हाउस में जाती हैं। अब देखो, काला हिरण मूवी की हाइप से सीजेपी वाले और केजरीवाल दोनों ही बहुत परेशान हैं। इतना खर्चा करके कॉकरोच को यूएसए से इंडिया बुलाया और यहाँ दूसरा जानवर सारी की सारी लाइमलाइट खींचे जा रहा है। राजू ईरानी का कहना है कि ये 3 मूवी बनाने के बाद ना एक फाइनल मूवी और बनानी पड़ेगी, इन तीनों मूवी का कंक्लूजन होगी। जैसे बाहुबली द कंक्लूजन आई थी वैसे ही। क्या नाम होगा उसका? ऊपर से मोदी सरकार वो भी अपना योगदान दे रही है भाई के कमबैक के लिए। भारत सरकार ने टेलीग्राम बैन कर दिया है। नीट का लाइक पूरे इंटरनेट पे लोग गवर्नमेंट को ट्रोल कर रहे हैं इस चक्कर में कि भाई साहब वीपीएन भी तो होता है, आई मीन लाइक श्योर होता है, बट फॉरेन में बैठा हुआ टेलीग्राम का सीईओ हमारी देश की गवर्नमेंट को टॉन्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा ऐप बैन हो गया, कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए दिक्कत होगी, बट शट द फक अप ब्रो, इट्स नॉट योर कंट्री, इट्स नॉट योर गवर्नमेंट। तेरा काम बस इतना है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज दे उसको फॉलो कर। आई डोंट नो, बहुत सारे इंडियंस भी चले गए इसी चक्कर में। उसके कमेंट के नीचे हाँ भाई साहब, अरे आप तो गोरी चमड़ी के हो, अरे भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तो
बहुत ही बेकार डिसीजन था। लाइक श्योर बेकार डिसीजन था, स्टूपिड डिसीजन होगा, बट एक फॉरेन सीईओ को किसने राइट दिया जिसका कोई लेना देना नहीं है इंडिया से, वो हमारी गवर्नमेंट के डिसीजन को टॉन्ट करे। आई गेट इट, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में, जो चाहे वो कह सकते हैं, बट दिक्कत मेरी हमारे देश के लोगों से है कि भाई वो अगर टॉन्ट कर रहा है हम उसको सपोर्ट क्यों करने चले गए। भाई मेरी देश की सरकार कोई चुतियापा करती है, मैं कहूंगा ना, मैं क्रिटिसाइज करूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, मैं गालियां दूंगा उन्हें। कोई फॉरेन का बंदा हमारी सरकार को गाली दे रहा है और हम चले गए वहां पर। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो। व्हाट इज दिस बिहेवियर? लाइक पेपर का हवाला देके, जबकि पेपर तो और भी सोशल मीडिया पर बेचा जा सकता है। असली रीजन है काला हिरण एचडी प्रिंट में टेलीग्राम पे लीक ना हो जाए। अगर भैया मूवी वहां रिलीज हो गई तो पब्लिक सिनेमा हॉल कैसे जाएगी? सही बात। मोदी सरकार चाहती है कि सलमान भाई की फिल्म सिनेमा हॉल में देखे पब्लिक। और उधर से नितिन गडकरी वो भी भाई की मूवी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब फुल सपोर्ट। Bro, what a annoying guy. एक टाइम पे लिटरली ही was the face of a good minister कि भाई बड़ा एक्सेप्शनल मिनिस्टर है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और लाइक अब देखो he is one of the most hated guys in भाजपा। भाई एथेनॉल में गाड़ियों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अभी 20% आया था, 25-30 की ऐसे बात चली थी कि एकदम से 100%। What? भाई लाइक मतलब 20 से तो 25 जाओ, 30 जाओ, ऐसे लाइक सीधा 100 अलग ही लेवल पे चला गए। भाई को पूरी गवर्नमेंट, देश सब सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे भाई ड्राइवर ना हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। कभी टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड, कभी चर्नी रोड, कभी आर्थर रोड। अच्छा, नितिन गडकरी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? वो इथेनॉल वाला फ्यूल वो अब गाड़ियों में भरा जा रहा है, जिससे गाड़ियों की लाइफ आधी हो जा रही है। लाइफ कम हो रही है की गाड़ी ना हो। और भाई अगर इंजन में कोई डैमेज पड़ गया ना, इंश्योरेंस वालों ने तो सीधा अपना बदला झाड़ दिया है। उन्होंने तो डिस्क्लेमर दे दिया, भाई इथेनॉल से कोई भी दिक्कत हुई इंजन में भाई हम नहीं देंगे इंश्योरेंस, अपना देखो। और अभी तो भाई जो 20% इन्होंने इथेनॉल मिक्स किया था उसमें इतनी दिक्कतें आ रही थी, 100% में तो पता नहीं क्या ही होगा। फुटपाथ कांड हो रहा है ना सपोर्ट भाई साहब। सबसे पहले गन्ने का रस निकालिए और इस रस को ईस्ट के साथ फर्मेंट कीजिए। बस 2 से 3 दिन में शुगर का जूस अल्कोहल में बदल जाएगा। इसके बाद अल्कोहल को करीब 78 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करिए ताकि इथेनॉल वेपराइज हो जाए। इस वेपर को ठंडा करने पर आपको प्योर इथेनॉल मिल जाएगा। इस इथेनॉल से आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। अब तो सलमान को सपने में भी हिरन से डर लगता होगा, दोबारा नहीं करेगा। लॉरेंस भाई का जवाब नहीं। एक था टाइगर जिंदा है, अगली मूवी टाइगर कब तक जिंदा रहेगा? अब्दुल नेवर फॉरगेट देयर मिशन। या लाइक ब्रो लिटरली मुझे कुछ डिटेल्स नहीं पता थी इस चीज की, बट दैट्स जस्ट बारबेरिक। ये बंदा भी घटिया है और इसके फैंस तो हैं ही घटिया। क्या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा अच्छे कमेंट कर देना एंड और भी मेरी वीडियोस हैं, ये भी जाके देख सकते हो, बड़ी मेहनत करी थी इनके ऊपर भी। वॉच इट।